Good evening. I am Vinod Pal. I welcome you all to my YouTube channel विनोद पाल 5179 100 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें। दोस्तों, आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज बताऊंगा, इसी पे आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में आप देखेंगे रहा था, रही थे, रहे थे, आएंगे। मेनली रहा, रही, रहे के बाद था, थे, थी आएंगे। तो आप लोगों को पहचान लेना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आप देखेंगे तो काम भूतकाल में पास्ट टाइम में हो रहा था। जैसे मैं खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, अर्पिता जाग रही थी, खेल रही थी। तो ये सारे काम बीते हुए समय में हुआ है, तो उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मेनली दो सहायक क्रिया होती है, वाज और वेयर। कुछ लोग इसको वर भी बोलते हैं, दोनों बोलेंगे तो भी चलेगा। अब किसके साथ हम वाज लगाएंगे और किसके साथ वेयर लगाएंगे ये डिपेंड करता है। वाज मेनली आई, ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ, किसी के नाम के साथ और सिंगुलर में। यहाँ पे हम लोग वाज लगाएंगे। अब बचता है वेयर। वेयर फिर कहाँ लगाएंगे? वेयर लगता है यू, वी, दे और प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल वर्ब के साथ। मैं, वह लड़की और किसी के नाम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, अर्पिता, ये लोग के साथ वाज। और यू, वी, दे और प्लूरल मतलब बहुवचन लोगों के साथ वर लगेगा। इसे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इसी के आधार पे मैं आगे का बताने वाला हूँ कि किस कैसे होता है। मैं एग्जांपल दूंगा तो अभी आप लोग समझ जाएंगे दोस्तों। अभी एग्जांपल देते हैं, जैसे वह घर जा रही थी, तुम पढ़ रहे थे, वे लोग खेल रहे थे, मैं सो रहा था। मैंने 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। वह घर जा रही थी, तुम पढ़ रहे थे, वे लोग खेल रहे थे, मैं सो रहा था। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ इसका ट्रांसलेट करने का रूल्स क्या होता है। इसका ट्रांसलेट करने का जो रूल्स है वो है, सबसे पहले आएगा कर्ता, सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद वाज या वेयर, उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसमें आईएनजी लगेगा। उसके बाद आएगा कर्म। इसका अनुवाद करने का, ट्रांसलेट करने का रूल्स बहुत ही आसान है। सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद वाज, वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी, फिर कर्म। वह घर जा रही थी, इसमें कर्ता कौन है? कौन घर जा रहा है? वह। तो इसमें कर्ता वह है। रही थी मतलब ये कि लड़की है, तो लड़की के लिए, वह के लिए सी लगेगा, सी। उसके बाद वाज या वेयर मैंने बताया हुआ है, ही, सी, इट के साथ वाज, सी, वाज। फिर वर्ब जाना, गो, उसमें आईएनजी, गोइंग। कहाँ पे? घर, होम। वह घर जा रही थी, सी वाज गोइंग होम। आसान है। कर्ता सी, ये कर्ता हो गया। उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब
जाना, उसके बाद कर्म, ये घर। सी वॉज गोइंग होम। अभी दूसरा है तुम पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहा था? तुम। इसके कर्ता हो गया तुम। यू। यू के साथ मैंने बताया हुआ है कि वेयर लगेगा। यू वेयर। फिर उसके बाद वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। रीड, READ, रीड। उसमें ING, रीडिंग। यू वेयर रीडिंग। कर्ता वाज या वेयर, उसके बाद क्रिया में ING जो बताया हुआ है। वे लोग खेल रहे थे। इसमें कर्ता कौन है? कौन खेल रहा है? खेलना क्रिया हो गई। कौन खेल रहा है? वे लोग, ये कर्ता हो गया। तो फिर सबसे पहले दे मतलब वे लोग कर्ता। कर्ता के बाद वाज या वेयर, तो मैंने बताया हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए वेयर होगा, WERE, वेयर। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। वर्ब प्ले, प्ले में ING, प्लेइंग। ये भी हो गया। मैं सो रहा था। इसमें सोना जो है वो क्रिया है, मैं जो है वो करता है। तो आई के साथ मैंने बताया हुआ है वाज लगेगा, आई वाज। फिर वर्ब क्या है? सोना। स्लीप, स्लीप में फिर क्या लगेगा? वर्ब में ING। तो ये हो गया स्लीपिंग। आई वाज स्लीपिंग। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप लोग ये रूल्स जो है इसको याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह साधारण वाक्य है, इसमें कोई निगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो ये साधारण वाक्य का ट्रांसलेट करने का नियम था। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि निगेटिव वाक्य का ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है। निगेटिव भी बहुत ही आसान है, बस इसमें वाज या वेयर के बाद नॉट लगा देना है। सबसे पहले आएगा कर्ता, कर्ता के बाद वाज या वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING, उसके बाद कर। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, वह घर नहीं जा रही थी। मैं नहीं खेल रहा था। वे नहीं सो रहे थे। ये 3 एग्जाम्पल मैं दिया हूँ जिसमें वह घर नहीं जा रही थी। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें नहीं आया है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने का रूल्स बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद वाज या वेयर लगेगा, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब में ING, उसके बाद कर्म। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वह घर नहीं जा रही थी, इसमें कर्ता कौन है? वह, मतलब सी। उसके बाद वाज या वेयर, सी के साथ मैंने बताया हुआ है वाज लगेगा, तो सी वाज। फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, इसमें जाना जो है वो वर्ब है, गो। फिर ING उसमें जुड़ेगा वर्ब में, गोइंग। कहाँ पे? घर, होम। बहुत ही आसान है दोस्तों। वह घर नहीं जा रही थी, सी वाज नॉट गोइंग होम। सबसे पहले हम लोग ने कर्ता लिख दिया सी, उसके बाद वाज या वेयर में वाज लगा दिए, फिर नॉट लगा दिए, फिर वर्ब लगा दिए, वर्ब में ING, फिर कर्म जो बचा वो घर है। अभी ये देखते हैं, मैं नहीं खेल रहा था। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कर्ता जो है वो मैं है, तो आई। उसके बाद वाज या वेयर, आई के साथ मैंने बताया है वाज लगेगा। फिर उसके बाद नॉट, फिर खेलना, वर्ब है प्ले, उसमें ING।
ये भी आसान है दोस्तों, मैं नहीं खेल रहा था। इसमें सबसे पहले कर्ता आई, फिर वाज, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब। यहाँ पे प्ले है, प्ले में आईएनजी प्लेइंग, इसमें कर्म नहीं है। अब वे नहीं सो रहे थे, इसमें करता है वे लोग, दे। फिर उसके बाद वाज या वेयर, इसमें वेयर लगेगा क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है। दे वेयर, वेयर के बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब। यहाँ पे वर्ब है सोना, स्लीप, बट वर्ब में आईएनजी लगता है, सो स्लीपी। हो गया दोस्तों, ये निगेटिव सेंटेंस है। इसका भी ट्रांसलेट करने का रूल्स मैंने बता दिया और एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया। अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इसमें दो रूल्स है। अगर क्वेश्चन मार्क पहले आए तो उसका जो रूल्स है वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नहीं हेल्पिंग वर्ब भी तो ये हो गया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद कर्म। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ तो ये आसानी से समझ में आएगा। जैसे क्या वह जा रही थी, क्या मैं पढ़ रहा था, क्या वे सो रहे थे। ये सब क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्या क्या, क्या जो है वो WHO फॉर्म है। WH फॉर्म में क्वेश्चन होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, तो ये सब क्वेश्चन मार्क होता है। विच, इसको ट्रांसलेट करने का नियम है, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर क्या पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती। ये बात आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर किसी भी वाक्य में क्या पहले आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज या वेयर है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे वाज या वेयर। तो क्या वह जा रही थी, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या के साथ करता हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वह के साथ वाज लगता है तो वाज, उसके बाद करता सी, क्या है, फिर उसके बाद क्रिया गो, उसमें आईएनजी गोइंग। वाज सी गोइंग, क्या वह जा रही थी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद करता सी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी गो, गोइंग हो गया। क्या मैं पढ़ रहा था, इसमें भी मैं है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। मैं के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वाज ही लगेगा, तो वाज। उसके बाद करता आई, फिर क्रिया आएगा वर्ब पढ़ना, READ, उसमें ING रीडिंग। हो गया, ये भी आसान है दोस्तों, हो गया। क्या वे सो रहे थे, वे के साथ वेयर लगेगा, वेयर दे स्लीपिंग, स्लीप में ING। दोस्तों ये वो कंडीशन है जब क्वेश्चन मार्क किसी भी सेंटेंस के पहले आता है तो उसका ये ट्रांसलेट करने का फिर तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद करता, उसके बाद वर्ब में ING, और अगर कर्म रहा तो उसके बाद कर्म। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है। बंद करो।
अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाए तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। उसको भी ट्रांसलेट करना एकदम ही आसान है, इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, उसके बाद वाज या वेयर लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे करें। तो दोस्तों इसका अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद कर्ता, फिर वर्ब में आईएनजी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आपको इसलिए रिपीट किया क्योंकि ये आप लोग अच्छी तरह समझ जाए। क्योंकि अभी मैंने जस्ट बोला था कि अगर क्या पहले आए तो उसकी इंग्लिश में लिखी जाती है क्वेश्चन मार्क पहले आए, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे वह कहाँ जा रही थी, वे कहाँ सो रहे थे, मैं कब पढ़ रहा था। देखिए मैंने 3 आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है। वह कहाँ जा रही थी, वे कहाँ सो रहे थे, मैं कब पढ़ रहा था। इन तीनों में क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ है, इसमें भी कहाँ है, इसमें कब है। तो इनका ट्रांसलेट करने का नियम जो मैंने बताया इसी पर रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश लिखी जाएगी कहाँ, क्वेश्चन मार्क है तो इसका वेयर। उसके बाद वाज या वेयर कर्ता के हिसाब से, इसमें वह करता है, वह के साथ कर्ता के साथ सी के साथ वाज लगता है तो वेयर वाज। उसके बाद फिर आएगा कर्ता, कर्ता है सी, सी। उसके बाद ये भी हो गया। अब क्या बचा, वर्ब जाना, गो, उसमें आई एन जी। वेयर वाज सी गोइंग, क्वेश्चन मार्क पहले, फिर वाज या वेयर, फिर कर्ता, फिर वर्ब में आई एन जी। बहुत ही आसान है। अभी देखिए वे कहाँ सो रहे थे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क बीच में आया, इसकी इंग्लिश सबसे पहले वेयर। उसके बाद वाज या वेयर, वे के साथ वेयर लगेगा, WER वेयर। उसके बाद कर्ता वे दे, फिर क्या है वर्ब में ING, सोना, स्लीप, उसमें ING, स्लीपिंग। मैं कब पढ़ रहा था, इसमें क्वेश्चन मार्क बीच में है कब, तो सबसे पहले व्हेन। उसके बाद वाज या वेयर, तो मैं के साथ वाज, व्हेन वाज। उसके बाद कर्ता आई, फिर पढ़ना वर्ब है रीड, बट मैंने बताया है कि वर्ब में ING। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क व्हेन, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद कर्ता आई, उसके बाद पढ़ना रीड, उसमें ING रीडिंग। तो दोस्तों ये हो गया अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो। अगर अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव दोनों एक ही सेंटेंस में आए तो उसका क्या करेंगे, उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब में ING। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। जैसे वह कहाँ नहीं जा रही थी, वे क्या नहीं खा रहे थे, तुम
सो रहे थे। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है और नेगेटिव सेंटेंस भी आया है। ये पहला वाला, वह कहाँ नहीं जा रही थी, इसमें कहाँ जो है वो इंट्रोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और नहीं जो है वो नेगेटिव है। ये दोनों एक ही साथ में आए हैं, तो इनका ट्रांसलेट करने का नियम है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी। तो वह कहाँ नहीं जा रही थी, तो कहाँ क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले वेयर, कहाँ की इंग्लिश हो गई वेयर, रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कर्ता आएगा, कर्ता इसमें है वह, रही थी मतलब लड़की है तो वेयर सी। अच्छा एक चीज़ बताना तो दोस्तों मैं भूल गया, कर्ता के बाद वाज या वेयर आएगा, वाज या वेयर आता है, उसके बाद नॉट आएगा, वेयर सी, उसके बाद वाज, फिर हो गया वहाँ पे नॉट, नॉट आएगा, फिर आएगा जाना गो। देखा, वे क्या नहीं खा रहे थे, इसमें क्या जो है वो क्वेश्चन मार्क है और नहीं जो है वो नेगेटिव है। तो क्या कि इंग्लिश पहले व्हाट, उसके बाद तो दोस्तों ये है वे कहाँ नहीं खा रहे थे, वो क्या नहीं खा रहे थे, तो इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले व्हाट, उसके बाद वे के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है वेयर, व्हाट वेयर, फिर उसके बाद आएगा कर्ता, कर्ता है इसमें वे, दे, दे, उसके बाद आएगा नॉट, नॉट, फिर क्रिया क्या है खाना, EATING, ईटिंग। तुम कब नहीं सो रहे थे, इसमें अगर नहीं लगेगा तो ही ये होगा, तुम कब नहीं सो रहे थे, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले व्हेन, वेयर, फिर करता यू, नॉट, स्लीप, उसमें ING, स्लीपिंग। तो दोस्तों ये रहा आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो में आप लोगों को कहीं भी कुछ भी डिफ़िकल्टी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और आप लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।